नमस्कार। आज महादेवी वर्मा की मशहूर कविता मैं नीर भरी दुख की बंदी पर इस कविता को पढ़ने के पहले कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। 21वीं सदी ने महादेवी वर्मा को फिर से आविष्कृत किया। इस कथन को जरा ठीक ढंग से समझें, तब बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी और उसी के आलोक में महादेवी की इस मशहूर कविता को भी हम लोग समझ पाएंगे। अनेक विमर्श 21वीं सदी में आए और उन विमर्शों में दो विमर्श हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित हुए। एक स्त्री विमर्श और दूसरा दलित विमर्श। और जब स्त्री विमर्श की हम बातचीत करते हैं तब फिर से आविष्कृत करने की जरूरत होती है उन रचनाकारों को भी जिन्हें हमने पढ़ा है पहले। प्राय महादेवी को रहस्यवादी कवि, अज्ञात के प्रति समर्पण करने वाली कवि, इस तरह की कवयित्री के रूप में उनको याद करने की परंपरा रही है। लेकिन स्वयं महादेवी का जीवन और उस जीवन से जुड़े हुए अनुभव और उन अनुभवों पर खुलकर बात करने वाली रचनाकार के साथ केवल रहस्यवादी कवयित्री कहकर अपनी बात को समाप्त कर देना क्या उस कवयित्री के साथ अन्याय नहीं है? आप देखिए कि महादेवी वर्मा जब पढ़ना चाहती हैं और पढ़ने की ललक उनमें इस कदर सवार होती है कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंच जाती हैं और वहां वैदिक साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी हसरत काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अधूरी रह जाती है। उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिलता है। प्रवेश न मिलने का कारण यह था कि वे वेद अध्ययन करना चाहती थीं, वैदिक परंपराओं का अध्ययन करना चाहती थीं और उस समय की सामाजिक बनावट का दबाव अकादमिक दुनिया पर इस कदर हावी था कि उन्हें महिला होने के कारण और अब्राह्मण होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिलता है। वे पहुंचती हैं प्रयाग और वहां फिर संस्कृत से एमए करती हैं और इस तरह 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से, आज का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां से उन्हें एमए संस्कृत की उपाधि मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, एक पुनर्जागरण के एक और दौर को हम याद करें और हम याद कर सकते हैं कि इस देश में विवेकानंद भी हुए थे और विवेकानंद ने भी जब वैदिक अध्ययन की चाहत रखी तो उन्हें कलकत्ता के भद्र समाज ने यह कहकर उस निरुत्साहित करने का प्रयास किया कि वे चूंकि अब्राह्मण हैं इसलिए उन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह सब कुछ नए भारत में हो रहा था, आधुनिक भारत में हो रहा था। महादेवी वर्मा ने जब महिला विद्यापीठ में अध्यापिका के रूप में काम शुरू किया और जीवन के अंतिम दिनों में जब वो वहाँ पर काम कर रही थी तब वहाँ कुलपति भी बनी। वे शिक्षा की दुनिया के बारे में भी बहुत सारी बातें कहती हैं। एक जगह पर उन्होंने कहा है कि जो हमारे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उनमें अग्नि स्फुलिंग बनकर विद्यार्थी का प्रवेश होता है, लेकिन वे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या उच्च शिक्षा के अध्ययन को पूरी करने के बाद राख में तब्दील हो जाते हैं। तो जो रचनाकार इतनी मुखर है, क्या उनकी कविताओं को पारंपरिक रहस्यवाद के ढांचे में फिट करके पाठ कर देना, भाष्य कर देना, क्या उनके साथ तर्कसंगत है? मुझे लगता है कि ऐसा सही नहीं है। इसलिए हम इस बात को कहते हैं। हिंदी के बहुत मशहूर कवि हुए केदारनाथ सिंह, उन्होंने यह बात कही थी कि 21वीं सदी ने महादेवी वर्मा का पुनर्आविष्कार किया। विश्वास हम लोग जो पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक इसमें रहस्यवाद, एक तो मैं कहूँ कि 21वीं सदी में महादेवी वर्मा का पुनर्जन्म हो रहा है और इसके पीछे हमारे इस नए समय की परिस्थितियाँ और ये जो स्त्री लेखन आया है, दलित लेखन आया है, बहुत ऐसी नई आइडेंटिटी जो भर के आई हैं, ये सब का दबाव एक साथ काम कर रहा है और इस पूरे माहौल के भीतर से रहस्य के आवरण में छिपी हुई जो महादेवी थी उससे बाहर। इसका मतलब केवल इतना है कि जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में स्त्री आंदोलन की जो शुरुआत होती है, उसकी सबसे मशहूर किताब द सेकेंड सेक्स मानी जाती है, जो सिमोन डी बोवार ने 1939 में लिखी। उसके बहुत पहले आप जब 1933 में महादेवी वर्मा की लिखी रचनाओं को पढ़िए, चांद के 5 अंक का उन्होंने संपादन किया था
और चांद के वे जो 5 अंक के संपादन हैं वे बहुत लाजवाब थे। उसमें उन्होंने स्त्रियों पर खुलकर लिखा। आप ध्यान रखिए कि जिस समय महादेवी वर्मा लिख रही हैं उस समय हिंदी में प्रेमचंद भी हैं। और क्या सुखद संयोग है कि जब आप उनका मेरा परिवार गद्य रचना पढ़िए तो उसमें गिलहरी है, गौरा गाय है, भक्तिन है और रामा है। और ये सारे पात्र, चाहे रामा हो चाहे भक्तिन हो, आप देखें तो समाजशास्त्रीय शब्दावली में जिसे हम सबाल्टर्न स्टडीज कहते हैं, यानी वे लोग जिन्हें साहित्य की दुनिया में अछूत की तरह व्यवहार किया जाता रहा पारंपरिक साहित्य के ढांचे में, उनको रचना के नायक या नायिका के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। चाहे भक्तिन को आप देखिए, चाहे रामा को देखिए। तो जब उनकी गद्य रचनाओं को पढ़िए और उसके साथ ही उनकी पद्य रचनाओं को रखिए, तब जाकर बात पूरी तरह से खुलकर समझ में आती है। कुछ और बातें समझ लेनी चाहिए। छायावादियों में महादेवी वर्मा अकेली बेटी हैं और अपनी बात खुलकर कहती हैं। नामवर जी ने दूरदर्शन के कार्यक्रम में उनके बारे में कहा था कि वे अपने को अविवाहित विवाहिता कहती थी। तो एक स्त्री के जीवन में जब कोई स्त्री कहती है कि वह अविवाहित विवाहिता है, तब उसके भीतर जो प्रेम की अगन है, जो स्त्री की आकांक्षा है, उसके कौन से रूप प्रकट होते होंगे, किस रूप में प्रकट होते होंगे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। प्रायः इन बातों की हम लोग अनदेखी करते हैं। छायावादियों में महादेवी सबसे ज़्यादा सामाजिक और राजनैतिक तौर पर मुखर थी। जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपनी बहन मानते थे। जब वे 5वीं कक्षा में थीं और जवाहरलाल नेहरू के यहाँ मिलने गई थीं, तो उसका बयान उन्होंने किया है। एक दुर्लभ से वीडियो में वे बताती हैं कि किस तरह उनके घर पहुंची और उसके बाद फिर क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या समझा। उस 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी ने क्या समझा। मैं विद्यार्थिनी शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि महादेवी अपनी भाषा में स्त्री विद्यार्थी के लिए विद्यार्थिनी शब्द का ही प्रयोग करती थी। मैं दर्जे की विद्यार्थी थी, तभी मैंने उनको देखा था और तभी बापू को देखा था। तो मैं समझती तो नहीं थी कुछ। मेरी प्रधानाचार्य राष्ट्रीय विचार की थी, महाराष्ट्र से, तो मुझको पराज ले जाती थी। ऐसे ही एक बार वो ले गई मुझको और वो उनसे बात करती नहीं और मैं खेलती रही। उसके बाद अपना बस्ता वहीं भूल के मैं बाहर आ गई। तब भाई जवाहरलाल जी वो बस्ता लेके झोलाते हुए बाहर आए। कहा किसका है? मैंने कहा मेरा है। डरते डरते तो वो नाराज हुए। क्या पढ़ती है? जब किताबें भूलते घूमती। तो कुछ समझ में नहीं आया मुझको। किसी ने डांटा पहले था नहीं, तो मैं रोना मैंने शुरू किया। तब उन्होंने बहुत पीठ थपथपाई। कहा अपनी किताबों को अच्छी तरह रखते हैं। वो हर कागज को बहुत अच्छी तरह रखते थे और मैं किसी कागज को अच्छी तरह नहीं रख सकती। तो उसके बाद लगातार उनसे संबंध रहा और कमला भाभी बहुत मानती थी मुझको। बड़े भाई का जो स्नेह होता था मैंने उन्हीं में देखा। बहुत चाहते थे, सबको चाहते थे, वो मुझको विशेष रूप से चाहते थे। आजादी के पहले की बात कह रही, क्योंकि उसके बाद तो संपर्क कम हो गए। कभी कभी जाती थी और जाती थी तब उनसे कड़ी बात ही कहने का मन होता था। आज भी जैसे कड़ी बात इंदिरा जी से कह देती हूँ। ये नहीं कि स्नेह कम आए, लेकिन स्नेह के कारण ही कभी कभी हम शिकायत कर देते हैं, तो वो बुरा नहीं मानते थे। तो इतना राजनीतिक रूप से मुखर और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मुखर महिला थी वो, और लेकिन उनके भीतर जो एक चिर विद्रोहिणी स्त्री थी उसके स्वरूप को भी ज़रा देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू का इतना सम्मान करती थी, उनके घर आना जाना था, और छायावादियों में वह अकेली महिला थी जिनका इस तरह से अपने समय के बुद्धिजीवियों से गहरा संवाद था। बावजूद इसके
जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया तब उन्होंने इसका खुलकर प्रतिवाद किया, और खुलकर प्रतिवाद करते हुए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उस दौर के लोग बताते हैं कि जब उन्होंने प्रतिवाद किया तब इस बात की आशंका गहराने लगी थी कि कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। उन्होंने इमरजेंसी का प्रतिकार किया, और जयप्रकाश नारायण जब इलाहाबाद आए तब उन्होंने उस सभा की अध्यक्षता की जिसमें जयप्रकाश नारायण को अपनी बात कहनी थी। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए ताकि उनकी कविताओं को हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। उनकी कविताओं की दुनिया में जाने के पहले कुछ और चीज़ें देखिए। कुछ बिंब हैं जो उनकी कविताओं में बार बार आते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि दीपक बिंब है। आज मैं उसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। दिए के बारे में उनकी राय यह थी कि सूरज से बड़ा है दीपक, क्योंकि सूरज जो है उसे अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, लेकिन दिया अपने वृत्त में ही सही, छोटे से वृत्त में सही, पूरी रात अंधकार से लड़ता है। क्या यह संयोग नहीं है कि उनकी कविताओं में भी बार बार अंधकार और दिए का बिंब आता है, और उस दिए के माध्यम से वह समूची स्त्री जाति का जो संघर्ष है, उसकी जो आकांक्षा है, उसकी जो मुखर अभिव्यक्ति है, उसके प्रति सजग दिखाई पड़ती है। केदारनाथ सिंह का यह कहना है कि उनकी कविता में तोड़ना जो क्रियापद है वह बार बार आता है। तोड़ दो यह क्षितिज, देख लो उस ओर क्या है। तो जो रचनाकार तोड़ना क्रियापद का बार बार प्रयोग कर रही हैं, एक जगह वो कहती हैं क्षितिज कारा तोड़कर अब जग उठी उन्मत्त आंधी, या फिर कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। तो ये बार बार तोड़ना खोलना, यह किस चीज को तोड़ना चाहती हैं, किस चीज को खोलना चाहती हैं? उसी पारंपरिक समाज को जिसमें एक स्त्री की आवाज को सुनने की मोहलत नहीं है। यह जो कविता है और भी बेहतर तरीके से मैं नीर भरी दुख की बदली स्त्री की तकलीफ का बयान करती है। और कविता शुरू करने के पहले मैं दूधनाथ सिंह का एक मशहूर वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूँ, और उस उद्धरण में उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह जो महादेवी वर्मा आधुनिक कवि ग्रंथमाला में, जब महादेवी वर्मा उसकी पहली रचनाकार के रूप में सम्मिलित हुई थी, और उसकी व्याख्या करते हुए दूधनाथ सिंह कहते हैं कि महादेवी की संपूर्ण कविता कहीं से भी ईश्वर का आख्यान नहीं बनती। महादेवी की संपूर्ण कविता कहीं से भी ईश्वर का आख्यान नहीं बनती। सूक्ष्म और अमूर्त के झीने पर्दे को, जिसका प्रयोग महादेवी के गीतों में सर्वत्र हुआ है, हम खींचकर ईश्वर और रूढ़ अध्यात्म तक नहीं ले जा सकते। वे बार बार झीने पर्दे की बात करती हैं अपनी कविता में, लेकिन उसे उस समाज की उन रूढ़ियों में एक स्त्री की आवाज कैसे मुखर होती है, इस रूप में देख सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वे बार बार प्रलय की बात करती हैं, और जो उनका काव्यात्मक मैनिफेस्टो है उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यह महादेवी वर्मा का काव्यात्मक मैनिफेस्टो है, यानी इसी के इर्द गिर्द उनकी पूरी काव्यानुभूति की बनावट को हम लोग समझ सकते हैं। एक जगह उन्होंने कहा है, प्रलय जिस पर आज विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला। क्या स्वयं स्त्री का जीवन ऐसा ही नहीं है? मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला। महादेवी वर्मा केवल एक स्त्री की आवाज नहीं थी, अपने समय की सारी स्त्रियों की आवाज उनकी आवाज में शामिल थी। तो आइए पढ़ते हैं कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में रूपक अलंकार है। इस रूपक अलंकार का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से कविता के प्रति अपनी समझ को पुख्ता कर पाएं, क्योंकि इसमें बादल पर आरोपित किया गया है एक स्त्री का जो स्वप्न है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो तकलीफ है, उसको माध्यम बना के इस गीत में प्रकट किया गया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि महादेवी वर्मा के जो गीत हैं उसमें बहुत स्निग्ध कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है। याद रखिए कि महादेवी का जो दौर था
वह छायावादी दौर था और उसके पहले तक कविता की भाषा खड़ी बोली होगी, इसके प्रति लोगों का विश्वास गहरा नहीं हुआ था। और छायावाद के बारे में यह कहा जाता है कि छायावाद ने काव्य भाषा में खड़ी बोली की सुंदरता को जितने खूबसूरत तरीके से प्रकट किया, वह लाजवाब है, वह ध्यान देने लायक है। तो उनकी कविता में आपको बार बार यह बात दिखाई पड़ेगी कि उनकी जो भाषा है वह बहुत ही कोमल कांत पदावली है वहाँ पर, लेकिन एक स्त्री की जो भाषा है उस भाषा में कोमलता तो है, लेकिन दृढ़ता उसकी जान है। और इस कविता में भी आवरण कोमलता का है, लेकिन दृढ़ता की उपस्थिति किस रूप में है, इसे आप देख पाएंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, एक स्त्री के तकलीफ का बयान करते हुए महादेवी कहती हैं कि मैं नीर भरी हूँ, यानी आंसुओं से भरी हुई हूँ, ठीक वैसे ही जैसे बादल पानी से भरा होता है। ध्यान रहे, जब महादेवी मैं का प्रयोग कर रही हैं तब वे पूरी स्त्री जाति की पीड़ा का भी बयान कर रही हैं। कविता आगे बढ़ती है और कहती है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, जो बादल का स्पंदन है उसमें अनेक तरह के निस्पंद भी बसे हुए हैं, यानी एक जो स्त्री की आवाज़ है उसमें बहुत सारी चुप्पियाँ भी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल के स्पंदन में चिर निस्पंद की उपस्थिति होती है, यानी बादल का जो गर्जन होता है, उसकी जो गड़गड़ाहट होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, उसमें अनेक तरह की चुप्पियों को साध कर उस आवाज़ के रूप में व्यक्त होने की बात होती है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और स्त्री जब रोती है आहत विश्व उस पर हंसता है। तात्पर्य है कि जिस तरह बादल की आवाज़ होती है और उस आवाज़ के बाद जो दुनिया हंसती है, मुस्कुराती है, उसी तरह दुनिया की जो रीत है उसका आख्यान करते हुए महादेवी कहती हैं कि यह विश्व आहत है, फिर भी स्त्री के क्रंदन में हंसता है। आगे वे कहती हैं, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। जिस तरह से आप देखिए कि आंखों में दीपक के जलने की बात कर रही हैं, फिर वही दिया आया जिसका जिक्र मैं कर रहा था। दिया यहाँ अंधेरे से लड़ने की जो उम्मीद है उसके रूप में भी है, और आंखों में दीपक जलने की बात करती हैं वो, और कहती हैं कि आंखों में दीपक की लौ है और जो पलकें हैं उसमें निर्झरणी मछली, यानी उसमें आंसू है। अब इसको फिर बादल के रूप में देखिए, जिस तरह से बादल में बिजली चमकती है और उस बिजली की चमक के साथ ही बारिश भी होती है, उसी तरह जो स्त्री की आंख है उसमें एक दिए की लौ है, बिजली की चमक और दिए की लौ का यहाँ पर सामने बैठता है। और पलकों में निर्झरणी मछली, यानी जिस तरह से बादल बरसता है उसी तरह से आंखों में आंसू की बरसात है। महादेवी ऐसी बात कह रही हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जो स्त्री है उसके हर कदम में क्या है, संगीत की उपस्थिति है। बादल में भी जब बारिश होती है और उस बादल के आते ही दुनिया सुंदर बन जाती है, यहाँ पर स्त्री की जो कलात्मकता है उसको प्रकट करना महादेवी का अभिप्रेत है। महादेवी कह रही हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, यानी एक स्त्री के हर कदम में संगीत की उपस्थिति है। ठीक वैसे ही जैसे बादल की हर गति में वह संगीत है जिससे दुनिया हरी भरी बनती है, जिससे दुनिया खूबसूरत बनती है, क्योंकि बादलों से ही पानी बरसता है। तो मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और सांसों में स्वप्न पराग है। एक जगह महादेवी कहती हैं कि आप फूल को खरीद सकते हैं, आप फूलों के बाग को खरीद सकते हैं, लेकिन फूलों की खुशबू को खरीदना आपके बस में नहीं है, क्योंकि खुशबू फैलती है और हवा में मिल जाती है, और खुशबू में आज़ादी की का वह स्वरूप मौजूद है जिससे वह पूरी पृथ्वी पर व्याप्त हो जाती है, पूरे दिग दिगंत में व्याप्त हो जाती है। कविता में भी एक पंक्ति है, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, यानी स्त्री की जो सांसें होती हैं उसमें सपने रूपी पराग होते हैं, और उस सपने रूपी पराग ठीक वैसे ही जैसे फूल के पराग होते हैं, जो स्त्री की आंखें हैं उसमें सपने रूपी पराग झरते हैं, और बादल के
याद करें बादल को, क्योंकि पूरी कविता में बादल और स्त्री ये दो समानांतर आवाज़ें चलती रहती हैं। तो आप देखिए कि श्वासों से स्वप्न पराग झरा, जैसे बारिश होती है और बारिश में जो हवा बहती है और उस हवा में हर जगह एक सोंधी महक फैल जाती है, ठीक उसी की साम्यता को प्रकट करते हुए कहती हैं कि जो स्त्री है उसके हर कदम में संगीत है और उसकी हर सांस में सपनों रूपी पराग बसते हैं। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। अब देखिए आसमान की बात कर रही हैं वो, और कह रही हैं कि नभ के नवरंग बुनते दुकूल, दुकूल कहते हैं दुपट्टे को। तो जिस तरह से आसमान में बारिश होती है और इंद्रधनुष छा जाता है तो आसमान की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। उसी रूपक अलंकार के द्वारा अपनी बात कह रही हैं और कह रही नभ के नवरंग बनते दुकुल, जो स्त्री है वह आसमान के जो नए रंग हैं उसकी तरह सुंदरता को ओढ़ती है, और छाया में मलय भयार पली, और उसकी छाया में वह हवा बहती है। कौन सी हवा? जो मलय पवन की तरह सुंदर है। आपको मालूम ही है कि जो मलयगिरी पर्वत है वहाँ पर चंदन होते हैं और जब उधर से हवा गुजरती है तो उसमें खुशबू होती है। तो महादेवी कह रही हैं कि छाया में मलय बयार पली, जो स्त्री है उसकी छाया में मलय पवन रूपी हवा पलती है। आगे कह रही हैं मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर सिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कह रही है मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, जहां तक पृथ्वी का विकास, जहां तक पृथ्वी का विस्तार है, आसमान और पृथ्वी के मिलन के स्थान का उल्लेख करती हैं और कह रही हैं कि क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर घिरी धूमिल हूं, चिंता का भार बनी अविरल। मतलब जो क्षितिज की तनी हुई भ्रिकुटी है, जहां चिंताएं हैं, वहां पर स्त्री क्या करती है? रजकण पर जलकण हो बरसी, उस धूल पर बारिश की बूंदों की तरह बरसती है और नवजीवन अंकुर बन निकली। और जिस तरह से बादल बरसते हैं और धूल के बवंडर को चैन मिलती है और नए अंकुर पैदा होते हैं, उसी तरह एक स्त्री के जीवन का उल्लेख कर रही हैं। और जब कह रही हैं कि स्त्री की कामनाओं को जब आकार मिलता है तो क्या होता है? नवजीवन अंकुर बन निकली। फिर नए तरह के निर्माण की संभावनाएं भी वहां दिखाई पड़ती हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता आना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सेरन हो अंत खिली। कह रही हैं कि जिस राह पर मैं चली हूं उसे गंदा मत करना, उसे मलिन न करना और अपने पैरों की छाप उस पर मत छोड़ना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत कली खिली। कह रही हैं कि यह जो संसार है उसमें सुख की सिहरन रूपी जो मेरी आकांक्षा है वह खिली है। और अपनी उस स्मृति की बात करती हैं जिस राह पर चल के वे यहाँ तक आई हैं। और अंतिम जो 4 पंक्तियाँ हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहती हैं विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटाज चली। और ये जो 4 पंक्तियाँ हैं स्त्री की पीड़ा को जिस रूप में बयान करती हैं वह लाजवाब है। हमारा जो समाज है उसमें स्त्री की कोई अपनी पहचान नहीं है। उसे किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, किसी की माँ के रूप में या किसी की नानी या दादी के रूप में हम उसे पहचानते हैं। यानी एक स्त्री को पहचानने के लिए एक पुरुष रूपी सहारे की आवश्यकता यह समाज महसूस करता है। तो जिस समाज में ऐसी सांस्कृतिक निर्मितियाँ हों, आप याद कीजिए मनुस्मृति को, उसमें भी यह बात बार बार कही गई है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी उस रूढ़ी का प्रयोग किया और कहा कि स्त्री का जो स्वतंत्र रूप है वह ठीक नहीं है। तो आप देखिए कि एक ऐसे समाज में स्त्री जब कोई बात कहने के लिए तैयार होती है तो उसे किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। महादेवी इस दर्द को समझ रही हैं और कहती हैं कि आसमान का कोई भी कोना मेरा कभी अपना नहीं हुआ, और मेरा यही कहना है कि मेरा यही परिचय है, कि मेरा यही इतिहास है कि कल मैं पैदा हुई थी और आज जा रही हूँ। ठीक उसी तरह जैसे आसमान में बादल आता है,
उमड़ता है, घुमड़ता है, बरसता है और अपने होने के कारण पूरी दुनिया में सुख के एहसास को संभव करता है। ऐसा बादल जो है, जिस तरह आसमान में उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, वह आता है और फिर उसकी उपस्थिति खत्म हो जाती है, उसी तरह की स्त्री का जीवन है कि वह पैदा होती है और फिर उसे इस दुनिया से जाना होता है। उसका यही इतिहास होता है, उसकी कोई अपनी पहचान नहीं बन पाती। तो पूरी कविता को स्त्री विमर्श के नज़रिए से भी देखे जाने की ज़रूरत है और महादेवी के पुनर्पाठ की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि आपने इस कविता को ठीक ढंग से समझा होगा, उस प्रतीक को भी समझा होगा और उस बिंब को भी समझा होगा जो दिए के रूप में, बादल के रूप में और इतिहास के रूपक के रूप में भी कविता में उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद।